दोस्तों एक मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट है जो कि कॉस्मिक टाइम्स कीपर्स को ब्लॉक कर रहा है डीप स्पेस में। अब ये सब क्या है इस बारे में जानेंगे। उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर से कर लीजिए। मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट्स ब्लॉकिंग पल्सार सिग्नल्स, तो जो मिस्टीरियस बॉडीज़ है वो क्या हैं। तो साइंटिस्ट ने डीप स्पेस में कुछ मैसिव और इनविजिबल बॉडीज़ डिटेक्ट की हैं जो पल्सार सिग्नल्स को ब्लॉक कर रही हैं। ये बॉडीज़ का एग्जैक्ट नेचर अभी तक क्लियर नहीं हुआ है क्योंकि ये इनविजिबल है। ये मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट्स कुछ भी हो सकते हैं, जैसे डार्क मैटर, वाइट डॉफ्स, ब्राउन डॉफ्स या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो अभी तक इंसान को पता ही नहीं है। अब ये पल्सार होता क्या है, तो पल्सार्स जो है वो डेड स्टार के रिमेन्स होते हैं और हाईली एक्यूरेट कॉस्मिक टाइम कीपर्स कहलाते हैं। ये हाईली मैग्नेटाइज्ड होते हैं और स्टेडी फ्लैशेज ऑफ लाइट एमिट करते हैं, बिल्कुल कॉस्मिक लाइट हाउस की तरह। तो मैंने स्टार्टिंग में जो बोला था टाइम्स कीपर्स, तो वो भी समझ गए होंगे ये टाइम कीपर्स क्या हैं। ये वही डेड स्टार्स के रिबेन होते हैं और हाईली मैग्नेटाइज्ड होते हैं और ये लाइट एमिट करते हैं। ठीक है, तो डिटेक्शन से क्या पता चला, तो साइंटिस्ट ने पल्सार के लाइट पल्सेस को डिटेक्ट करते वक्त ये मिस्टीरियस बॉडीज़ को डिस्कवर किया। उन्होंने देखा कि कुछ चीज़ें इन पल्सेस को ब्लॉक कर रही हैं क्योंकि लाइट आ रही थी ना, तो जिससे ये थ्योरी ट्रिगर की कि कुछ चीज़ें पल्सार्स के अराउंड मूव कर रही होती हैं जो शायद हमारी गैलेक्सी में और शायद बियॉन्ड भी हो सकती हैं। अब इन पल्सार्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या, ये क्या करती हैं, तो पल्सार्स के जो पल्सेस हैं एक्सट्रीमली कंसिस्टेंट होते हैं, मतलब लगातार ही ये वेव्स चल रही होती हैं, इनकी लाइट एमिट हो रही होती है और यूनिवर्स के बेस्ट टाइम कीपर्स कहलाते हैं। ये पल्सेस एटॉमिक लेवल एक्यूरेसी के साथ टाइम मेज़र कर सकते हैं और ग्रेविटेशनल वेव्स ऑब्जर्व करने के लिए भी यूज़ होते हैं। तो रिसेंटली क्या हुआ कि साइंटिस्ट ने नोटिस किया कि ये पल्सेस जो कंसिस्टेंट आ रहे थे कभी कभी इरेक्टिक हो जाते हैं, जो इस बात का इंडिकेशन देते हैं कि कुछ मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट या बॉडीज़ हैं जो इन पल्सेस को ब्लॉक कर रही हैं, इनके बीच में आ जा रही हैं। रिसर्च और हाइपोथेसिस, तो पॉसिबल एक्सप्लेनेशन क्या है कि साइंटिस्ट वेरियस हाइपोथेसिस एक्सप्लोर कर रही हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि हो सकता है डार्क मैटर हो, वाइट डॉफ्स हो, ब्राउन डॉफ्स हो। तो ये क्या है, तो डार्क मैटर क्या है, ये मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट डार्क मैटर हो सकते हैं जो इनविजिबल होते हैं और सिर्फ ग्रेविटेशनल इफेक्ट से ही डिटेक्ट की जा सकती है। अभी तक हमें पता नहीं है इसके बारे में ज़्यादा कुछ कि डार्क मैटर होता क्या है, और पूरा जो यूनिवर्स है डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से ही भरा पड़ा है। इसके बाद दूसरा बताया गया था कि हो सकता है ये वाइट डॉफ्स हो, तो डेड स्टार्स के जो कॉम्पैक्ट रिमेन्स होती हैं वो वाइट डॉफ्स कहलाती हैं, रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं इसके लिए वो भी। अब ब्राउन डॉफ्स तो ऐसे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स जो स्टार्स और प्लैनेट्स के बीच होते हैं, ये भी कल्प्रिट्स हो सकते हैं। इनके बारे में आगे और जानेंगे। अब स्टडी की इंपॉर्टेंस क्या है, हम क्यों पता लगा रहे हैं इसके बारे में कि ये क्या है, तो एस्ट्रोनॉमी पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इन मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट्स को समझना क्रूशियल है क्योंकि ये पल्सार्स को कॉस्मिक टाइम कीपर्स के तौर पर यूज़ करने के उनके एबिलिटी को अफेक्ट करता है। इससे वो बीच में बार बार आ जाते हैं तो ब्लॉक हो जाती है जो भी पल्सेस होती हैं, तो इसलिए ज़रूरी है जानना कि भैया ये क्या है जो बीच में अड़ंगा डाल रहे हैं। और दूसरा रीज़न बड़ा सिंपल है, नॉलेज मिलेगी, उससे हम और भी चीज़ें जान सकते हैं। ये डिस्कवरी एस्ट्रोफिजिक्स में नई रिसर्च एवेन्यूज़ ओपन करती है जहाँ साइंटिस्ट इन मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनको समझने की कोशिश कर सकते हैं। हो सकता है कुछ बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ मिल जाए, कुछ अजीब चीज़ मिल जाए। फ्यूचर ऑब्जर्वेशंस क्या है, तो एस्ट्रोनॉमर्स एडवांस्ड टेलीस्कोप का यूज़ करके डिटेल्ड ऑब्जर्वेशंस कंडक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे प्लान बनाए जा रहे हैं ताकि इन ऑब्जेक्ट्स के बारे में और भी डाटा गैदर किया जा सके। पल्सार्स रैपिडली रोटेटिंग डेड स्टार्स होते हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बीम्स को एमिट करते हैं। ये बीम्स स्पेस के वास्ट एक्सपेंस को कवर करते हैं, मतलब सब जगह फैल जाते हैं, तो हमें पता चलता है हमारा यूनिवर्स कितना बड़ा है। बहुत सारी चीज़ें पता करते हैं इससे हम, और अर्थ से इंटरसेक्ट होने पर रेडियो वेव्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो पल्सार्स के पल्सेस स्टेडी और कंसिस्टेंट और प्रिडिक्टेबल होते हैं। साइंटिफिक यूजेस क्या है, तो इन जो पल्सेस हैं कि जो कंसिस्टेंसी की वजह से पल्सार्स आइडियल प्रोब्स होते हैं मिल्की वे के ग्रेविटेशनल एनवायरनमेंट को स्टडी करने के लिए और ग्रेविटेशनल फील्ड का टाइम पर इफेक्ट टेस्ट करने के लिए। तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई भैया। जो पल्स हैं उनको मॉनिटर किया जाता है, तो रिसर्चर्स जो है पल्सार्स के पल्सेस की टाइमिंग को मॉनिटर करते हैं। पल्सेस में इवन द स्लाइटेस्ट चेंज इंडिकेट कर सकता है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो पल्सार्स और अर्थ के बीच से गुजर रहा है। जनरल रिलेटिविटी थ्योरी, ये थ्योरी कहती है कि ग्रेविटेशनल फील्ड टाइम को अफेक्ट करती है। अगर एक मैसिव ऑब्जेक्ट जैसे कि सन के साइज का पल्सार के सामने से गुजर जाए तो पल्स
को अर्थ तक पहुंचने में थोड़ा डिले होगा, और ये डिले से ही तो हमें पता चल रहा है कि ये टाइम को अफेक्ट कर रही हैं। ये डिले इतना मिनट हो सकता है जितना कि 10 माइक्रोसेकंड। जब साइंटिस्ट ने पल्सेस को मॉनिटर किया तो उन्होंने देखा कि पल्सेस में चेंजेस जो थे वो कंसिस्टेंट थे। पहले उन्होंने सोचा कि सेंसर जो है वो फॉल्टी हो सकते हैं, पर मल्टीपल अटेम्प्ट्स के बाद भी सेम रीडिंग्स मिलने पर उन्होंने समझा कि कुछ और हो रहा है। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहूँगा, आप समझ नहीं पाए होंगे, जैसे कि ग्रेविटेशनल फील्ड और टाइम का कैसे रिलेशन क्या होगा। मतलब पल्सेस और जो अर्थ के बीच में कोई ऑब्जेक्ट आता है तो इसमें ग्रेविटी का रूल कैसे होगा, वो तो वैसे ही ब्लॉक हो जाएगी ना। जो भी पल्सेस आ रहे हैं वो, जैसे कि अगर हम कोई टॉर्च मारे हैं और बीच में कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है तो वो तो नेचुरली ब्लॉक हो जाएगी लाइट। इसमें ग्रेविटी का क्या रूल है? तो ग्रेविटेशनल फील्ड और टाइम डिले। आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी थ्योरी के अकॉर्डिंग ग्रेविटेशनल फील्ड्स स्पेस और टाइम को डिस्टॉर्ट करते हैं। जब एक मैसिव ऑब्जेक्ट किसी रीजन में होता है तो उसका ग्रेविटेशनल फील्ड सराउंडिंग स्पेस टाइम को रैप यानी बेंड करता है। वो मेरा वाला एग्जांपल लेते हैं दोबारा, टॉर्च वाला। तो अगर एक टॉर्च की लाइट को एक ऑब्जेक्ट ब्लॉक करता है तो लाइट बस फिजिकली ब्लॉक होती है, लेकिन ग्रेविटेशनल जो फील्ड है उसमें जो इफेक्ट होता है वो अलग होता है। लाइट बीम और ग्रेविटेशनल फील्ड, अगर टॉर्च से लाइट बीम निकल रही है और उसके रास्ते में एक मैसिव ऑब्जेक्ट जैसे कि कोई प्लेनेट या स्टार हो गया वो आ जाए, तो वो ऑब्जेक्ट सिर्फ लाइट को ब्लॉक नहीं करेगा बल्कि लाइट के पाथ को बेंड कर देगा। इस प्रोसेस को ग्रेविटेशनल लेंसिंग कहते हैं। और आपने सुना भी होगा कि जो जैसे ब्लैक होल वगैरह होता है वो तो लाइट को भी पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है। तो अब समझ गए होंगे आई थिंक आप। वैसे मैं और भी वीडियोस अपने ब्लैक होल से रिलेटेड और भी वीडियोस ऐसी बना चुका हूँ जिसमें इस कॉन्सेप्ट को और डिटेल्ड में समझाया। अगर आपको समझना है तो वो वीडियोस चैनल पर जाकर देख लेना, हो सका तो मैं आई बटन में लिंक लगा दूंगा। ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन, तो टाइम का स्लो होना। जब लाइट या पल्सेस एक स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड से गुजर रही होती है तो उस रीजन में टाइम स्लो हो जाता है। इस फेनोमेनन को ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन कहते हैं। मतलब जब लाइट या पल्स स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी फील्ड से पास होती है तो उसका टाइम जो पासेज है वो स्लो हो जाता है और अर्थ तक पहुंचने में ज़्यादा टाइम लगता है। पल्सार्स और टाइम डिले। पल्सार्स के जो पल्सेस होते हैं एक्सट्रीमली एक्यूरेट होती हैं, जैसे कॉस्मिक क्लॉक्स, वो भी बहुत एक्यूरेट होती है। जब इन पल्सेस को डिटेक्ट करते हैं तो उनमें कोई डिले होता है तो ये इंडिकेट करता है कि जो पल्स है और अर्थ है उनके बीच में कोई मैसिव ऑब्जेक्ट आ गया है। जब ये मैसिव ऑब्जेक्ट पल्सेस और अर्थ के बीच में होते हैं तो वो ऑब्जेक्ट अपनी ग्रेविटी से पल्सेस के ट्रेवल टाइम को अफेक्ट करता है। ये ग्रेविटेशनल फील्ड टाइम को स्लो कर देता है जिससे पल्सेस अर्थ तक लेट पहुंचती है। ये डिले कुछ माइक्रो सेकेंड्स का ही होता है, लेकिन जो इनके इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो इतने कम अंतर को भी डिटेक्ट कर लेते हैं। और ये जो पल्सार है ये रेगुलर इंटरवल्स पर पल्सेस को एमिट करते हैं। इन ऑब्जेक्ट्स को पहले से आइडेंटिफाई नहीं किया गया था, इसलिए साइंटिस्ट ने इन्हें डार्क मैटर, वाइट ड्वार्फ या ब्राउन ड्वार्फ जैसे कैंडिडेट्स कंसीडर किया। प्रोफेसर जॉन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ नोट्रे ने कहा है कि इन ऑब्जेक्ट्स को प्लैनेट्स या डार्क मैटर कहने से मना कर दिया है उन्होंने, और उन्होंने कहा है कि इन्हें मास कंसंट्रेशंस कहा जाए क्योंकि सिर्फ रेडियो ऑब्जर्वेशन से ये डिटरमाइन करना मुश्किल है कि ये क्या है। ब्राउन ड्वार्फ के बारे में मैंने कहा थोड़ा सा और बताऊंगा। तो ये ऑब्जेक्ट स्टार और प्लैनेट्स के बीच होते हैं जिनकी मास इतनी नहीं होती कि वो न्यूक्लियर फ्यूजन को स्टार्ट कर सकें। ये फेल्ड स्टार्स कहलाते हैं। वाइट ड्वार्फ तो ये होते हैं जो डेंस स्टेलर रेमिनेंट्स होते हैं जो एक स्टार के एंड लाइफ फेज के बाद बची होती हैं। और अगर ये मैसिव डार्क मैटर से बने हैं तो साइंटिस्ट के लिए ये एक बहुत बड़ी डिस्कवरी होगी, क्योंकि डार्क मैटर एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में ह्यूमन अभी तक बहुत ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं हम। इसके अलावा दोस्तों गहरे समुद्र में डार्क ऑक्सीजन की भी खोज हुई है और हमें ये पता चला है कि जो हमारा पृथ्वी है वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर नहीं लगाता, किसी और के चक्कर लगाता है। सेम चीज़ हमें ये भी पता चला है कि हमारा जो सोलर सिस्टम है वो डोनट शेप का है, सर्कुलर शेप का नहीं है। इन सब के बारे में मैं वीडियो बना चुका हूँ, आई बटन में लिंक मिल जाएगा। और भी बहुत सारी अमेजिंग वीडियो है, आप चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हो।